बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पी के। हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा तुर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्री के एक प्रोजेक्ट टीएफएक्स के ऊपर। ये जो वीडियो है ये प्रीवियस तमाम वीडियो से डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस होंगी। टीएफएक्स प्रोजेक्ट को एक वीडियो के अंदर कवर करना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। तो आज की वीडियो का टॉपिक टीएफएक्स की हिस्ट्री के ऊपर होगा। किस तरीके से स्टार्ट हुआ टीएफएक्स का प्रोजेक्ट, तुर्की ने किस वजह से इसको स्टार्ट किया था, ओवरऑल किस कंडीशन, किस टाइमलाइन और किस अप्स एंड डाउन से ये गुजरा। तो ओवरऑल जितनी भी टीएफएक्स प्रोजेक्ट की हिस्ट्री है, इन तमाम बातों को वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस। जब आओ ना, लड़ना है चलो लड़ते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. तो वर्ड्स बात कर रहा था टीएफएक्स प्रोजेक्ट के ऊपर। सबसे पहले देख लेते हैं कि टीएफएक्स प्रोजेक्ट के अंदर जो इसका नाम है उसके मुखफ़फ़ क्या है। टीएफ और एक्स अलग अलग वर्ड्स हैं। इस नाम के अंदर जो इसका मुखफ़फ़ है, टीएफ का मतलब है तुर्किश फाइटर और एक्स का मतलब किसी भी अननोन वैल्यूज के साथ हम एक्स लगाते हैं तो फ्यूचर के अंदर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है हो सकता है कि चेंज हो जाए। टीएफ तो तुर्किश फाइटर ही है और एक्स जो है वो अननोन वैल्यू के लिए इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं कि इसकी सोच कहाँ से आई। 2009 के अंदर जो तुर्किश प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस है उसने और तुर्किश एयरफोर्स ने इस चीज के ऊपर गौर किया कि हम जो फाइटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिकली अमेरिकन है और तुर्की को नजर आ रहा था कि फ्यूचर डिप्लोमेसी के अंदर जब मुआहदा लौज़ान इनका खत्म होगा उसके बाद जो है तुर्की के और अमेरिका के पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी के लिए जो है 2009 के अंदर तुर्की ने एक सोच बनाई कि हमारे पास अपना फाइटर जेट भी होना चाहिए। इससे पहले देखें तुर्की जो है वो F-16 इस्तेमाल कर रहा था, वो भी अमेरिकन प्लेटफॉर्म है। F-35 फ्यूचर के अंदर लेना था। 2010 में F-35B प्रोजेक्ट के अंदर लेवल 3 का पार्टनर था तुर्की। इस वजह से इस सोच ने जन्म लिया तुर्किश एयरफोर्स की तरफ से और तुर्किश प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस ने अपने फ्यूचर दिफा को सिक्योर करने के लिए एक फैसला किया कि क्यों ना हम एक ऐसा फाइटर जेट बनाए जिससे हमारी अपनी जो इंडस्ट्री है वो भी डेवलप हो, उसकी भी बैकबोन हो और उन दोनों फाइटर जेट्स के साथ कॉम्प्लीमेंट के तौर पे हमारा अपना फाइटर भी जो है वो फ्लाई करे। डेफिनेटली तुर्की के पास जो है इंडस्ट्री का बैकबोन मौजूद था, वो पहले से मौजूद था, क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी के अंदर तुर्की अपना हर जेट बना रहा है। लेकिन आप कह सकते हैं कि वो एक छोटे लेवल की इंडस्ट्री है। तुर्की चाहता था कि एक 4.5 जनरेशन या 5th जनरेशन के लेवल की एक इंडस्ट्री हमारे पास मौजूद हो, जो कि बेसिकली टॉप इंडस्ट्रीज में इस वक्त मानी जाती है। उस किस्म का बैकग्राउंड या आप कह सकते हैं उस किस्म की जो बैकबोन थी वो तुर्की के पास नहीं थी और तुर्की यही बैकबोन जो है वो अपने टीएफएक्स फाइटर जेट के जरिए से चाहता था। तुर्की जो है वो इस फाइटर जेट के जरिए से एक तो अपनी हाई एंड इंडस्ट्री की बैकबोन भी रखना चाहता था और अपने लिए कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन की तरफ भी जाना चाहता था और तीसरे नंबर के ऊपर वो इस चीज के ऊपर भी गौर कर रहा था कि हमें जरिए मुबादला भी कमा कर दे। फिर वक्त आ जाता है 2010 का। ये जो सारी सोच मैंने आपको पहले बताई है 2009 में प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस और तुर्किश एयरफोर्स की तरफ से ये सोच बनाई गई थी, उनकी तरफ से प्लानिंग्स की गई थी। 2010 के अंदर जो है ये प्रपोजल तुर्किश गवर्नमेंट के सामने रखा गया। 2010 के अंदर तुर्की की जो गवर्नमेंट है वो पूरा साल इस चीज के ऊपर सोचती रही कि क्या ये प्रोजेक्ट वाकई तुर्की की बका के लिए इंपॉर्टेंट है या सिर्फ ये एक वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। पूरा साल इसके ऊपर गौर फिक्र करने के बाद तुर्की ने फाइनली 15 दिसंबर 2010 को इस प्रोजेक्ट को बेसिकली अप्रूव किया और उसके बाद इसके लिए बजट की एलोकेशन 2011 के अंदर स्टार्ट हुई। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो एक्चुअल काम वहीं पर और उस टाइम से स्टार्ट होता है जब आप बजट एलोकेट कर देते हैं। देखें, जब भी आपने कोई चीज बनानी है ना तो सबसे पहले आपका बजट एलोकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे पहले आप सिर्फ सोच ही रहे होते हैं और वो सिर्फ आप कह सकते हैं कि ख्वाबों वाली बातें होती हैं, वो हकीकत का रूप इख्तियार नहीं कर सकती जब तक आप उसके लिए बजट एलोकेट नहीं करते। जब आपने बजट एलोकेट कर दिया तो आप ये समझ लें कि उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया। 2011 के अंदर बेसिकली बजट एलोकेट कर दिया गया तुर्किश गवर्नमेंट की तरफ से और तुर्किश आर्म फोर्सेज ने, तुर्किश प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस ने जो है तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक मुआहदा किया, जिस मुआहदे के तहत तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री ने और तुसास इंजन इंडस्ट्रीज ने बेसिकली एक एंट्री लेवल काम करना था और बेसिक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन जो है वो तुर्किश गवर्नमेंट को और तुर्किश आर्म फोर्सेज को दिखाने हैं, जो कि बेसिकली तुर्किश नेक्स्ट जनरेशन फाइटर यानी टीएफएक्स के अंदर आगे कारगर साबित होंगे। इस सब कामों के लिए जो है बेसिकली तुर्किश गवर्नमेंट की तरफ से $20 मिलियन का जो बजट है वो एलोकेट किया गया था तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ और तुसास इंजन इंडस्ट्रीज की तरफ, दोनों को मर्ज करके यही बजट जो है एलोकेट किया गया था। तो अब जो है बेसिकली तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और तुसास इंजन इंडस्ट्रीज ने 2013 के एंड तक अपना फ्रेमवर्क और अपना आउटपुट जो है वो तुर्किश गवर्नमेंट और तुर्किश आर्म फोर्सेस के सामने रखना था। उस दरमियान आप कह सकते हैं कि तुर्की की
जो प्राइम मिनिस्टर थे तैयब रजब अर्दगान, वो जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे, जिसकी वजह से उन्होंने 2013 फरवरी के अंदर ही जो है वो सैब कंपनी का विजिट भी किया था और स्वीडन के साथ एक मुआहदा कर रहे थे, जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली सैब कंपनी से अपने तुर्किश फाइटर प्रोग्राम के लिए टेक्निकल डिजाइन असिस्टेंस जो है वो एक्वायर की सैब कंपनी से। सैब कंपनी ने अपनी तरफ से भी एक प्रपोजल रखा कि अगर आप चाहते हैं और आपको लगता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तो आप बेसिकली पैसे दे के पूरा सैब कंपनी का सैब फाइटर एयरक्राफ्ट डिजाइन यूनिट ही अपने लिए एक्वायर कर सकते हैं। ये एक अच्छी अप्रोच थी सैब की तरफ से, लेकिन तुर्की ने जो है इस अप्रोच को कंसिडर नहीं किया और जिस मकसद के लिए वो गए थे उसी का जो है आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट साइन करके तुर्की के प्रेसिडेंट वापस आ गए तुर्की 2013 के अंदर। उसके बाद लेटर ऑन जो सैब कंपनी की तरफ से असिस्टेंस आई वो भी शामिल हुई और तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री और तुसास इंजन इंडस्ट्रीज की तरफ से खुद भी जो है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि आउटपुट आना शुरू हो गया 2013-14 के अंदर। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे मसले मसाइल तुर्की गवर्नमेंट और सैब कंपनी के दरमियान आ गए कि 2015 के अंदर जो है जो बेसिकली मुआहदा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था सैब कंपनी के अंदर और तुर्की के अंदर, वो डिसकंटिन्यू करना पड़ा और वो अबैंडन हो गया। जनवरी 8 2015 के अंदर जो उस वक्त फिर तुर्की के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अनाउंस किया कि तुर्किश फाइटर प्रोग्राम जो है उसके अंदर अब कोई भी पार्टनर रिमेनिंग नहीं रहा, सैब कंपनी का जो असिस्टेंस था वो खत्म हो चुका है और ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली तुर्की डोमेस्टिक लेवल के ऊपर अपनी मदद आपके तहत खुद ही बनाएगा। फिर इस प्रोग्राम के अंदर बड़ी क्रैकिंग आई। इसके बाद जब बहुत सारी कंट्रीज को पता लगा कि अब तुर्की ने सैब को यहाँ से किक आउट कर दिया है और सैब और तुर्की अब कोलैबोरेशन में नहीं है, तो बहुत सी कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट शो किया टीएफएक्स प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर सरफहरिस्त कोरिया है, ब्राजील है, इंडोनेशिया है, इवन रशिया ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया था टीएफएक्स प्रोग्राम के अंदर। लेकिन उसके बाद जो है वो किसी कंट्री का इंटरेस्ट तुर्की को भाया नहीं और तुर्की ने यह कहा कि भाई इस फाइटर जेट की जितनी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं या जितनी भी इसकी असिस्टेंस है या जितना भी इसकी डेवलपमेंट है वो मैं खुद अपने मुल्क के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपने दम के ऊपर तैयार करूंगा, ताकि इससे जो ये फाइटर जेट है ये प्योर जो है वो तुर्किश फाइटर जेट हो और इसके अंदर किसी भी दूसरी कंट्री के डिजाइन फिलोसफीज और फर्दर किसी और चीजों की जो है वो कोलैबोरेशन शामिल ना हो, क्योंकि तुर्की चाहता था कि इस फाइटर जेट के जितने भी इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुर्की के पास मौजूद हो। तो व्यूअर्स ये था टीएफएक्स का इनिशियल स्टार्टअप, कुछ अप्स एंड डाउन्स जो कि बेसिकली टीएफएक्स फाइटर जेट के टाइमलाइन के अंदर आए और तुर्की ने उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया और उसका हल निकाला विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरीके से तुर्की को उसकी रिक्वायरमेंट आई। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।